वॉइस ऑफ मुंबई में आप सबका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं। बीच में नवरात्र था, दशहरा था और हो सकता है आप सारे नवरात्र के गरबा मतलब देवी दुर्गा की उपासना इसमें लगे होंगे और दशहरे के दिन आपने ज़रूर अपने कुटुंबीय मित्र इनके साथ हर्षोल्लास के साथ दसरा मनाया होगा। फिर भी मेरे लिए ये नवरात्र क्या और ये क्या बहुत अस्वस्थ करने वाला ऐसा समय रहा। शायद आप भी सोचेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि आजकल सारा भारतवर्ष अस्वस्थ है। और मेरे जैसे जो परिवार है, वीर परिवार है, जिन्होंने अपना कोई बॉर्डर पे गंवाया है, उनके लिए तो ज़्यादा दर्द भरा ऐसा ये समय है। क्यों? 3 बातें हैं। एक, बांग्लादेश। हम बोलते हैं कि बांग्लादेश मुक्त करने में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1971 में यह लड़ाई छेड़ी गई। खाली 13 दिन में हमने बांग्लादेश स्वतंत्र करने के लिए मदद कर दी। उधर रुके नहीं, वापस आ गए और पश्चिम, जो उस टाइम पश्चिम पाकिस्तान बोला जाता था, अभी जो पाकिस्तान है, उसमें भी हमने घुस के बहुत सारा अच्छी लड़ाई कर दी। 93,000 कैदी हमारे यहाँ हमने उन लोगों को बनाया। ऐसा बोला जाता है इट इज़ द वंडरफुल वॉर। उसकी 50वीं सालगिरह हम मनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी सेना का ये बहुत बड़ा गौरव था। और उसी साल बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगान में उनको विजय पाने के बाद और भी ये ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनको बढ़ावा मिला है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर हो और मंदिर के ऊपर हमले किए गए, भक्तों को मारा गया। हम टीवी पे देख रहे हैं धुन कैसे हिंदू लोगों को परेशान कर रहे हैं, और उधर का गवर्नमेंट हो या जनरल पब्लिक हो, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसा लगा कि 370 बात हटाने के बाद कुछ परिस्थिति बदल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ। ऑपरेशन ऑल आउट हमने डिक्लेयर किया। कितने सारे आतंकवादी घुसखोर ख़त्म किए, तो भी इनकी संख्या बढ़ती ही है, क्योंकि उधर मदरसा जो है या पाकिस्तान के यहाँ से रोज़ जितने एक मारेंगे तो 2, 4, 6 गणितीय श्रेणी में उनकी संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ, हाँ, उधर के जो अभी 370 बात हटाने के बाद उधर तो राज्यपाल की राजवट है, तो उनके जो प्रतिनिधि है उन्होंने तो बोल दिया कि हम खून का बदला ले लेंगे। कैसे बदला ले लेंगे? 4, 6, 8, 10, 15, 20 आतंकवादी मार के ये बदला नहीं होने वाला है। मुझे याद है 90s में 92 से 95 तक मेरा लड़का उधर था, जम्मू कश्मीर, बारामुल्ला, ये जो सारा परिसर है उधर वो था। उधर उसने खुद जो देखा है वो क्या था, क्या मंजीर थी। सारे पंडित को मार भगाया दिया जा रहा था, खून खराबा हो रहा था, उनके बाग बगीचान जो सारे जल गए थे, घर में कब्जा लोगों ने किया था और आर्मी के ऊपर गंदे गंदे आरोप किए जा रहे थे। उसमें कुछ बदलाव आया? आपको लगता है नहीं आया? क्योंकि अभी भी शेख अब्दुल्ला क्या बोलते हैं जरा सुन लो। इतना ही नहीं, ममता दीदी जो आपको समझती है कि तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद वो समझती है कि अभी तो नेक्स्ट पंतप्रधान मैं ही बन जाऊंगी, उसको साथ देने वाला कांग्रेस पक्ष क्या बोलता है अब टीवी पे सुन लिए, मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो उसका साथ देने वाला पक्ष है, उसका जो मौलाना है, उसका भाषण हफ्ते सुना होगा कल, वो बोल रहा है अरे क्या खेद किस बात का, ये तो बस झांकी है और बहुत कुछ बाकी है। इसका मतलब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा समझ गए हैं। इसलिए बहुत सारी अस्वस्थता जैसे मेरे मन में है, जैसे बहुत सारे भारतवर्षीय लोगों के मन में भी होगी। वॉइस ऑफ मुंबई में हम ऐसे ही लोग हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं, फिर भी हमको भारत माँ के ऊपर हम प्यार करते हैं। जब ये हमारे देश बांधवों पे हमला होता है तो वो दर्द हमारे यहाँ भी होती है। जैसे हम बोलते हैं कि पैर को लगता है तो आँख में पानी आ जाता है, वैसे उधर भी कोई होता है तो हमारा दिल दुख जाता है। और हम अभी सोच रहे हैं कि मोदी जी को हम बोलना चाहते हैं कि सारा देश आपके साथ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
इनका जड़ है, इनको जड़ से मिटाना चाहिए, तब भी भारत में शांति हो सकती है। कभी कभी ऐसा जब हम बोलते हैं तो किसी को लगेगा कि अरे ये तो ज़्यादा ही कुछ बोल रही है। इसके लिए मैं हमेशा जैसे इतिहास का दाखला देती हूँ ना, वैसे इतिहास का दाखला देना चाहती हूँ। जो आज भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का क्या बोलते हैं हम लोग, मराठी में हम बोलते हैं कड़ लेना, उनकी बाजू उठा रहे हैं। उन्होंने जो मुस्लिम लोगों ने किया उसको गलत नहीं मान रहे हैं, उनके लिए यह सबक है। ये स्टोरी है मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान में आज भी पहला पाकिस्तानी बोला जाता है। उसके नाम पे बंदरगाह है, एक उसकी कब्र है, उसकी पूजा की जाती है। उसका जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है, पब्लिक छुट्टी दे जाती है। उसके सेना में उसके नाम की एक फौज है और उसका बहुत सम्मान आज भी किया जाता है। वो 712 से 715 3 ही साल भारत में था, अफगान से आया था। उधर का जो खलीफा था उसने उसको भेजा था और 3 साल में उसने राजा दाहिर का पराभव कर दिया। इतना हम जानते हैं क्योंकि राजा दाहिर का लड़का जो है उसने खाली 5 साल में 720 में पूरा का पूरा सिंध बाद में ले लिया। राजा दाहिर की पत्नी थी, बहन थी, वो भी युद्ध में कूद गई, वो भी मारी, उसने जोहार किया है, उसने जोहार किया है। उसकी जो लड़कियां थी उसने वो खलीफा को ही मार दिया है। ये स्टोरी हमने एक दफ़ा सुनी है, ज़रूर है। फिर भी मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उधर जो बंदर है, वो बंदर पे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। सिंधु नदी जो है उसके पश्चिम सीमा जो है, पश्चिम भाग है, उसके ऊपर कब्जा करते करते वो वापस आगे आ गया। कैसे आ पाया? राजा दाहिर ये ब्राह्मण राजा था और उसकी जो प्रजा थी उसमें कोई ग्रीक थे, कोई इंडो ग्रीक थे और बौद्ध बहुत थे। बुद्ध शांति के पुजारी होते हैं। वो बोले हाँ हम तो शांति के पुजारी है, हमारे ऊपर राज कौन करता है, हमसे इसका मतलब नहीं है। एक मकोह करके एक उनका जो धर्मगुरु था, उसका जो भाई था, और बहुत सारे वो छोटे छोटे ग्राम के जो प्रमुख थे, बुद्ध प्रमुख थे, उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। इतना ही नहीं, सिंधु नदी पार करने के लिए जब भी मोहम्मद बिन कासिम को ना आए इसके लिए दाहिर ने इंतज़ाम किया था, उसका पुरोठा तोड़ा था, अन्न पानी तोड़ा था, तो उसको अन्न पानी सप्लाई करने वाले ये शांति के पुजारी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिज बना के नदी पार, सिंधु नदी पार करने के लिए इन्होंने मार्ग दिखाया। बाद में क्या हो गया? दाहिर का तो अंत हो ही गया, उसको लाश संस्कार भी करने के लिए नहीं मिला। उसने दाहिर का मस्तक काट के खलीफा को भेंट कर दिया। ये तो बात अलग ही है। फिर भी जिन लोगों ने इसको अपना माना, शांति के दूत है करके उसका स्वागत किया, कोई भी राजा हो हमसे मतलब नहीं है ऐसा बोला, उनके ऊपर क्या गुजरी? उनका ही धर्म खत्म करने की कसम इन लोगों ने खाई। कितने सारे मंदिर भी तोड़े उधर के और बुद्ध मठ भी तोड़े। उनको सर ढाकते हैं, वो ढाकने की परमिशन नहीं थी। पादत्राण जो पहनते हैं वो पहनने की इजाज़त नहीं थी। उनको ऐसे बोला गया है आप शांति के पुजारी है, तो हमारे जब सिपाही आपके घर में आएंगे तो उनको 3 दिन कम से कम आपको पनाह देनी पड़ेगी। जो हमारे लोग आएंगे उनको अन्न पानी सारा खिलाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन पुरुष लोगों के सामने उनकी बीबियाँ और बच्चियाँ भी लूटी गई। चुपचाप सहना पड़ा। कितने सारे उनका धर्म परिवर्तन तलवार के जोर पे किया दिया। उनको बख्शा नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने बख्शा नहीं। बाद में जो हरित ऋषि थे और जो कई ऋषि थे, उन लोगों ने फिर से मनुस्मृति का भाष्य लिखा और जो कन्वर्ट हो गए थे उनको फिर से हिंदू धर्म में आने के लिए एक मुहिम चलाई। मुझे लगता है आज 2 बातों के लिए, 3 बातों के लिए हमने देना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि कोई भी हो, जो भी कोई आक्रांता का साथ देता है, कौन सा भी धर्म का हो, जात का हो, उसका हमने समाचार लेना चाहिए। लोकशाही और जो हम ह्यूमन राइट बोलते हैं, ये सारी बातें व्यर्थ होती है जब भी हमारा सामना कोई लोकशाही मूल्यों के ऊपर विश्वास करने वाला जो है उसके साथ नहीं पड़ता है। जिसके हाथ में तलवार है, मुख में उसमें बहुत विखारी भाषा है और जो हिंदू धर्म का नाश करना चाहता है। हिंदू जो राज्य है, भारत एकमेव बचा हुआ है। नेपाल की भी बात अभी अलग हो गई है। तो ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए।
कोई भी कदम सरकार उठाती है तो उनको बोलना चाहिए हम आपके साथ है। इतना ही नहीं, हमारा एक मूवमेंट अभी चलना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, इसके बाद हम सहेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, किधर भी हमारे लोगों के बीच में अन्याय होता है तो हम सारा भारतवर्ष एक होके खड़ा रह के उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमारे हाथ में भी आज शस्त्र होना चाहिए। दशहरे के बाद का ये पहला है। दशहरे के बाद हम सारे जो शस्त्र है वो पांडवों ने निकाले थे। हमारे पहले राजा भी दशहरे के बाद युद्ध करने के लिए निकलते थे। वैसे भी हमने अभी शस्त्र, नए शस्त्र जो है, साइंस टेक्नोलॉजी है या और कोई है या हवाई ताकत है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कोई भारत के विरुद्ध आवाज़ उठाता है उसका समाचार लेना चाहिए। मुझे लगता है वॉइस ऑफ मुंबई, ये जो सारा मेरा मत है उसके आप सारे सहमत हो, क्योंकि आप भी सब भारतवर्ष के ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं। आपको नम्र निवेदन है, आग्रह है, फिर से सब लोग हम जुड़ जाए और हमारे भारतवर्ष का ये जो अपमान हो रहा है वो ना सहे। अपमान करने वाला जितना जिम्मेदार होता है उतना सहने वाला भी होता है, ज़्यादा होता है। तो हम अन्याय नहीं सहन करेंगे। ये पैगाम सबके साथ पहुंचाना चाहिए। नमस्कार।